वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ फैशन। माय नेम इज सुहेल जैन। देखो यार, मैं जानता हूँ कि आप काफ़ी टाइम से अच्छा कमा रहे हो, अच्छा खर्च भी कर रहे हो, कभी शेविंग तो कभी महंगे सैलून में जाकर हेयर को कट करवा रहे हो। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप अपना शौक पूरा करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते। कभी लेदर शूज़ खरीद रहे हो तो कभी ब्रांडेड कपड़े। लेकिन अगर आप ड्रेसिंग के कुछ नियम नहीं जानते तो आप कभी भी अट्रैक्टिव नहीं लग सकते, चाहे आप कितने भी महंगे से महंगे ब्रांडेड कपड़े क्यों नहीं खरीद लो। क्योंकि यार, अगर आप इन महंगे और ब्रांडेड चीज़ों को सही तरीके से ड्रेसिंग करके नहीं पहनोगे तो आपके पैसे और शौक दोनों ही बेकार हो जाएगा। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा वो 10 ड्रेसिंग रूल जिसे फॉलो करके आप हर किसी कपड़े में, चाहे आप नॉर्मली पहनो या फिर ब्रांडेड पहनो, आप सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगोगे। इट्स अ कंप्लीट पैकेज, कुछ भी मिस मत करना है। चैनल पे नहीं हो तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लेना ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सबसे पहले क्या है, कलर चॉइस। ज़्यादातर लड़के कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करते, उन्हें व्हाइट और ब्लैक के अलावा कोई और कलर दिखता ही नहीं है। लेकिन एक अच्छी ड्रेसिंग के लिए कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप हरे, नीले, लाल, पीले, अतरंगी से कलर के कपड़े पहनने लगो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आपको पहनने सॉलिड कलर्स के कपड़े, और इस बात का खासकर ध्यान रखना कि उसमें पैटर्न कम से कम होने चाहिए, या फिर आप मिक्स एंड मैच करके भी पहन सकते हो। देखो, कलर्स को ड्रेसिंग में शामिल करना अच्छा भी है, लेकिन ब्राइट कलर, चमकदार कपड़े आपको छपरी भी दिखा सकते हैं। एक ही तरह के कपड़े पहनने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है। मतलब सेम कलर्स के कपड़े पहनकर अगर आप शादी में जा रहे हो या पार्टी में जा रहे हो तो आपको यही लगता है कि आपने उन्हीं कपड़ों को पहना है जो आप रेगुलर घर पर पहनते हो। लेकिन कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ता है। देखो, ब्राइट कलर्स भले ही लोगों का अट्रैक्शन आपकी तरफ करें, लेकिन ये आपको अनअट्रैक्टिव भी इतने ही ज्यादा दिखाते हैं। इसलिए मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा, जब भी कपड़े पहनो या जब भी कपड़े खरीदने जाओ तो सॉलिड कलर्स में ही कपड़ों को खरीदो। नेक्स्ट है हाउ टू स्टॉप हेयर फॉल। बहुत से लोग, और बहुत से क्या, मैं मानता हूँ इंडिया में 80% लोगों को हेयर फॉल हो रहा है। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अपने बालों की केयर नहीं करते, उनका ध्यान नहीं रखते, हार्मफुल केमिकल्स का यूज करते हैं, जिसकी वजह से स्कैल्प डैमेज हो जाता है, हेयर फॉल होने लगता है। इसलिए मैं अपने बालों को हेल्दी रखने के लिए यूज करता हूं टीचर्स ग्रेस ब्रांड के ओनियन 5 हेयर ऑयल एंड ओनियन 5 शैम्पू। ये दोनों प्रोडक्ट हेयर फॉल को कम करते हैं और बालों को ग्रो करने में हमारी मदद करते हैं। ये ऑयल स्कैल्प को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारे बाल हेल्दी और मजबूत हो जाते हैं और हमारे बालों में शाइनिंग भी रहती है। और जो आपको विंटर्स में प्रॉब्लम होती है ना, डैंड्रफ की, बार बार डैंड्रफ झड़ने लगता है, ये दोनों प्रोडक्ट इन सारी प्रॉब्लम्स को इजिली खत्म कर देते हैं। इंग्रेडिएंट्स की मैं बात करूं तो इस ब्रांड के सारे प्रोडक्ट 100% नेचुरल होते हैं। इनके सारे प्रोडक्ट आंवला, तुलसी, प्याज, भृंगराज, बादाम और भी काफी सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे स्कैल्प को रिपेयर करते हैं और जिसकी वजह से हमें हेयर फॉल और डैंड्रफ जैसी प्रॉब्लम से इजीली छुटकारा मिल जाता है। इन दोनों प्रोडक्ट्स का यूज आपको हफ्ते में 2 बार करना है। आपको ओनियन 5 शैम्पू का यूज रात को सोने से पहले 5 मिनट के लिए स्कैल्प को मसाज करनी है, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ओनियन 5 शैम्पू से उसको वॉश कर लेना है। दोनों प्रोडक्ट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि एक बार इस ब्रांड के प्रोडक्ट जरूर यूज करके देखें। सच बता रहा हूं, आपका हेयर फॉल रुक जाएगा एंड आपके हेयर ग्रोथ करने लगेंगे। एंड नेक्स्ट टिप है बेस्ट लुक एंड फिटिंग। देखो, आपके कपड़े भले ही महंगे से महंगे ब्रांडेड क्यों ना हो, लेकिन अगर वो आपकी बॉडी पर प्रॉपर फिट नहीं हो रहे तो कोई वैल्यू नहीं रहती उन कपड़ों की, चाहे वो कितने भी महंगे क्यों ना हो। क्योंकि यार, इससे अच्छा तो आप लो क्वालिटी के कपड़ों में ज़्यादा अच्छे लगोगे अगर वो आपकी बॉडी पर प्रॉपर फिट हो रहे होंगे। तो जब भी कहीं पर कपड़े लेने के लिए जाओ तो मेरे भाई, सबसे पहले उनको चेंजिंग रूम में जाकर पहनकर जरूर देख लो कि वो आपकी बॉडी पर प्रॉपर फिट हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे हैं, ओवर साइज मिल रहे हैं, तो कहीं पर पहनने से पहले एक बार टेलर के पास जाकर उसको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ऑल्टर जरूर करा लेना, वरना बाद में बहुत दिक्कत आती है। पूरा ओवरऑल लुक बेकार हो जाता है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल जीरो। क्योंकि अगर आप किसी शादी में गए तो बार बार अपनी जीन्स को ही देखते रहते हो, आपको वो कंफर्ट नहीं मिल पाता जो आप चाहते हो। अब देखो, मार्केट में एंकल लेंथ वाली पैंट चल रही हैं, उनको फिटिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ती, वो पहले से ही वेल फिटेड होती हैं। लेकिन अगर आपको अभी भी वो ढीली ढाली अमिताभ बच्चन टाइप की पैंट पसंद है तो मेरे भाई, आपको अपनी ड्रेसिंग में बदलाव की जरूरत है। एंड थर्ड पॉइंट है द वॉच विल आल्सो इम्प्रूव द लुक। देखो, लड़कों के पास एक्सेसरीज के नाम पर कुछ ही चीजें होती हैं, जैसे रिंग, ब्रेसलेट, नेक चेन, लेकिन इन सब में भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होती है, सबसे ज्यादा जो जरूरी होती है, वो होती है एक वॉच। ज्यादातर लड़के क्या गलती करते हैं कि उन्होंने किसी के हाथ में वॉच देख ली तो वो कहीं से भी ढूंढ के लाएंगे, उसी वॉच को पहनने लगते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके हाथ पर भी अच्छी लगेगी। नहीं ब्रो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वॉच आपके ऊपर तभी अच्छी लगेगी जब आप उसको अपनी ड्रेसिंग के अकॉर्डिंग मैच करके पहनोगे, और वॉच आपकी कलाई पर बिल्कुल प्रॉपर फिट होनी चाहिए। ये नहीं कि आपके हाथों पर वो बार बार आ रही है और आप उसको यूं कर रहे हो। कुछ बेस्ट वॉचेस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग परचेस कर सकते हैं। ये बेस्ट वॉच है, आपको कहीं और भागने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में जाओ, क्लिक करो एंड परचेस कर लो, सिंपल। फोर्थ पॉइंट है ओवरऑल लुक चेक।
आपका लुक जितना ज़्यादा सिंपल होगा उतना ही ज़्यादा सेक्सी लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। बहुत से लोग ड्रेसिंग का तो ध्यान रख लेते हैं लेकिन वो अपनी ग्रूमिंग को पूरी तरह भूल जाते हैं। आपको करना क्या है, आपको हर 15 से 20 दिन के अंदर अंदर अपने बालों को कट करवाना है और क्या आपको हर हफ्ते अपने नाखून को काट कर रखना है। स्किन का भी ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक्ने वाला फेस पूरी की पूरी पर्सनैलिटी को बिगाड़ कर रख देता है। आपको करना क्या है, अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग फेस वॉश का यूज़ करना स्टार्ट कर दो यार। एक बार सुबह को, एक बार रात को सोने से पहले। कब तक यार वो सस्ता 10 रुपये वाला साबुन यूज़ करते रहोगे, क्योंकि यार उसमें हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो आपकी स्किन की बैंड बजा देते हैं। और जब भी आप धूप में घर से बाहर निकलो तो प्लीज़ सनस्क्रीन को अपने फेस पर लगा कर ही निकलो, जो आपको सन की यूवी रेसेस से प्रोटेक्ट करती है और आपको टैनिंग भी नहीं होने देती। और क्या, अगर आपके बदन से बदबू आती है तो आपको एक डिओड्रेंट की ज़रूरत बिल्कुल है, या फिर आप परफ्यूम ले लो या फिर बॉडी स्प्रे ले लो। बिल्कुल इसकी तो आपको 100% ज़रूरत है, क्योंकि ये आपको लोगों के सामने शर्मिंदा होने से बचाता है और आपको एक मैच्योर लुक भी देता है। इन सारे प्रोडक्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, एक बार चेक तो कर लिया करो यार जाके। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो जो छपरी बन के घूम रहे हैं यार। इतनी मदद तो कर ही सकते हो बेचारों की। भैया डिसीजन फॉर शूज़, मैं जानता हूँ कि आपके पास कपड़े तो बहुत सारे हैं, आपकी वार्डरोब भरी पड़ी है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आपके पास शूज़ सिर्फ 2 ही जोड़ी हैं। लेकिन अब आपको ज़रूरत है एक ट्रेंडिंग वाले शूज़ की नहीं बल्कि बहुत सारे शूज़ की। कुछ शूज़ के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप जाकर चेक कर सकते हैं। इसमें हम कलर्स की बात करें तो ब्लैक और ब्राउन, यही वो जेन्युइन कलर्स हैं जो आपके हर आउटफिट के साथ इजीली मैच हो जाते हैं। एंड वाइट स्नीकर को भूलने की कभी भी गलती मत करना, ये तो भाई साहब जूतों का महाराजा है मैं मानता हूँ, क्योंकि इसे आप फॉर्मल पे पहन लो, सेमी फॉर्मल पे पहन लो, कैजुअल पे पहन लो, कैसे भी पहन लो यार, ये आपको हमेशा अट्रैक्टिव दिखाता है। बेस्ट वाइट स्नीकर्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप चेक कर लेना, और वो भी अंडर 1000। इतना सस्ता और कहाँ। अब मैं इतना सब कुछ आपको शूज़ के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी आपको कोई देखे तो उसको ये नहीं लगना चाहिए कि आपने ड्रेसिंग पर तो प्रॉपर तरीके से पूरा ध्यान दिया है, लेकिन आपने अपने शूज़ को टेम्परेरी बना कर रखा है। आप टेम्परेरी शूज़ पहन रहे हैं। जब एक जेन्युइन पैकेज बन रहा हो ना तो कंप्लीट ही बनो ना। 6 पॉइंट है हमारा, ओवर ड्रेस इज गुड। आप कपड़े खरीदते वक्त पूरा ध्यान देते हो कौन से कलर की शर्ट लूँ, कौन से कलर की टी शर्ट लूँ एंड कौन से कलर की जीन्स लूँ, लेकिन उनको स्टाइल कैसे करना है, उनको पेयर कैसे करना है, ये आप बिल्कुल भूल जाते हो। आपको कोई मतलब नहीं रहता इन बातों से। अगर ऐसा सच में है तो मेरे भाई आपको अपनी आदत बदलने की ज़रूरत है, और इस डर को अपने दिलो दिमाग से निकाल दो, कहीं मैं ओवर ड्रेस तो नहीं लाऊंगा, लोग मेरी मजाक तो नहीं बनाएंगे। मेरे भाई ओवर ड्रेस होना अंडर ड्रेस होने से लाख गुना बेहतर है। तो भैया अगला है उन लोगों के लिए जो चश्मा लगाते हैं। बेस्ट फ्रेम्स फॉर बॉय। हो सकता है कि आपको कोई नंबर्स नहीं होंगे, आप चश्मा नहीं लगाते होंगे, लेकिन अगर आपको नंबर्स हैं, आप चश्मा लगाते हैं, तो मेरे भाई आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि चश्मे का जो फ्रेम होता है वो गुड लुक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है। ये सेम टू सेम शूज़ की तरह ही होता है, जो एक इन्वेस्टमेंट ओवरऑल लुक को परफेक्ट बना देती है। आपको ट्रेंडिंग फ्रेम अवॉइड करने हैं, क्योंकि ट्रेंड की चीज़ें कब खत्म हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आपको लेना है स्टेनलेस स्टील का फ्रेम, जो गुड लुक्स के लिए सबसे बेस्ट होता है, वो भी 16 to 20 ग्राम के अंदर। ओके, तो हमारा 8वां पॉइंट है से नो टू ऑल ब्लैक आउटफिट। मैं जानता हूँ कि आपको ऑल ब्लैक लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है आपको, लेकिन ऑल ब्लैक लुक, ऑल ब्लैक आउटफिट हर ओकेजन पर अच्छा नहीं लगता। और अगर आपको ये लगता है कि ऑल ब्लैक आउटफिट आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाता है, सबसे ज़्यादा सेक्सी दिखाता है, तो आप बहुत ही ज़्यादा गलत हो, क्योंकि ऑल ब्लैक लुक सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के ऊपर अच्छा लगता है, हम लड़कों के ऊपर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट है व्यू क्लासिक शर्ट। आप शर्ट को नॉर्मली कैसे परचेस करते हो, आपने उसका कलर देखा, साइज़ देखा, पहन कर देखी, अगर वो आपके बॉडी पर फिट हो रही है तो आप उस शर्ट को परचेस करके ले आते हो। लेकिन मेरे भाई ये तरीका पूरी तरह सही नहीं है। देखो, शर्ट कैजुअल हो या फॉर्मल, दोनों ही आइटम्स को एक ही तरह से परचेस किया जाता है, लेकिन अगर आप हट के कुछ शर्ट चाहिए, अगर आपको क्लासिक शर्ट चाहिए, तो मैं आपको कुछ टिप बता रहा हूँ जिसे फॉलो करके आप एक बेस्ट क्लासिक शर्ट परचेस कर सकते हो, और वो भी उन्हीं रेटों में जो आप नॉर्मली खरीदते हो। तो जब भी आप अगली बार शर्ट को खरीदने के लिए जाओ तो इन टिप्स को ध्यान में रख लेना, तभी शर्ट को खरीदना। सबसे पहले क्या है कि सॉलिड कलर्स
हर जीन्स के ऊपर बहुत अच्छी तरह से बहुत जल्दी मैच हो जाते हैं, इसलिए आपको सॉलिड कलर की शर्ट लेनी चाहिए। फूल पत्तियों वाली शर्ट अवॉइड करनी है, वो गोवा के बीच पर ही अच्छी लगती है। यहाँ पर अगर आप पहनोगे, मुरादाबाद में पहनोगे तो अच्छी नहीं लगेगी बिल्कुल भी, सच बता रहा हूँ। बीच पे घूमने जा रहे हो तो आप बरमूडा शॉर्ट पहन लो, उसको पहन लो और आपने घूमने जाओ नॉर्मल, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। आप बहुत ही ज़्यादा क्लासिक लोगे क्योंकि वो उस लोकेशन के हिसाब से आपका आउटफिट मैच करता है। लेकिन अगर आप नॉर्मली मार्केट में घूम रहे हो, अपने घर पर हो या फिर कहीं वेडिंग में जा रहे हो, ऐसी फूल पत्ती की शर्ट पहन के, तो वो आपको छपरी तो दिखाएगी, साथ ही साथ आपको मत पूछो यार। शर्ट लेते टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले क्या है, आपको बटन चेक करने हैं कि बटन लूज नहीं होने चाहिए, और क्या बटन का जो होल होता है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, उसके आसपास से थ्रेड्स नहीं निकलने चाहिए, और क्या शर्ट की जो स्टिचिंग होती है आपको उसको खींच कर देखना है, उसके आसपास से थ्रेड्स नहीं निकलने चाहिए। जो इनमें से थ्रेड्स निकल रहे हैं तो वो आपकी शर्ट लो क्वालिटी की है, उसके ऊपर आपके पैसे वेस्ट हैं। एंड फाइनली आता है हमारा शॉपिंग टाइम। जब आप शोरूम में शॉपिंग करने जाते हो तो आपको एक असिस्टेंट मिलता है जो आपकी फिटिंग के बारे में प्रॉपर गाइड करता है, तो उसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, बल्कि उसकी बात ध्यान से सुनें कि वो आपको देखकर वो आपको क्या कहना चाहता है, उसकी बात ध्यान से सुने। और क्या, तो आप उसे कहीं पर पहनने से पहले एक बार पहनकर ज़रूर देख लेना चेंजिंग रूम में कि वो आपकी बॉडी पर प्रॉपर फिट हो रही है या फिर नहीं हो रहे हैं वो आउटफिट जितने भी आपने खरीदे हैं। अगर नहीं हो रहे तो कहीं पर पहनने से पहले एक बार टेलर के पास जाकर उसको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ऑल्टर ज़रूर करा लेना, वरना आप हमेशा अनकंफर्टेबल फील करते रहोगे। कभी पैंट को देखोगे, कभी शर्ट को देखोगे, तो ऐसी गलती कभी भी मत करना। ओके, तो यार ये थी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लेना, ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। वो जितने भी प्रोडक्ट के बारे में मैंने बात करी है वो सारे के सारे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर अपनी प्रॉब्लम पर वीडियो चाहिए तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर DM कर सकते हैं या फिर आप कमेंट में भी अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं और मैं उसके ऊपर वीडियो जल्द से जल्द बनाऊंगा। सी यू सून।